अभी तक हमने प्रूफ करने वाला क्वेश्चन किया है, ठीक है। आज हम लोग चलेंगे उससे थोड़ा आगे, और आज हम लोग अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे। और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, और आपके बिहार बोर्ड में भी पूछा हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन। तो क्या करना है कि आप लोगों को ध्यान से देखना है। ये क्वेश्चन सेम है जो प्रूफ करने वाला था, सेम वैसे ही, लेकिन यहाँ पे वैल्यू आपको पुट करना होगा। साउंड क्लियर है ना सब? बताओ एक बार। चलो, हम क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पर, आप लोग नोट करते रहना। आवाज माइक माइक को म्यूट करो, माइक माइक को म्यूट कर लो। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। यदि x बराबर r sin a इंटू कॉस सी, y बराबर r sin a, r है यहाँ पर, r sin a गुने साइन सी, तथा z बराबर r cos a, तो सिद्ध करे कि आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, आपको ये सिद्ध करना है, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पर जेड स्क्वायर लिख देते हैं। साउंड धीरे धीरे नहीं जा रहा है ना? साउंड ठीक जा रहा है एकदम फुल इंटेंसिटी के साथ? बोलो, आवाज लाउड है कि नहीं? ठीक। अब अब ये प्रूफ करना है बाबू, तो ये वाला क्वेश्चन में क्या करना होगा ना, आपको पता है कि सर एक्स का मान हमको दिया है, वाई का मान दिया है, जेड का मान दिया है, तो सर ये वाला जो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? यही ना आपको प्रूफ करना है भाई। आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही प्रूफ करना है ना? बोलो। अगर इस चीज को प्रूफ करना है तो हम इसको बोलते हैं एलएचएस, और इसको बोलते हैं आरएचएस। ठीक है, हम आरएचएस को लिखेंगे, हम आरएचएस को पकड़ेंगे इस बार, और आरएचएस को पकड़ेंगे ना तो एलएचएस आना चाहिए। जैसे ही आरएचएस आप सॉल्व करोगे, एलएचएस आना चाहिए। एलएचएस कितना आना चाहिए? आर स्क्वायर। यानी कि आरएचएस को सॉल्व करने जाओगे, सॉल्व करते करते अगर आरएचएस एलएचएस आ गया तो वो क्वेश्चन प्रूव्ड हो जाएगा। तो सिंपल हम देखते हैं भाई, एक्स के जगह पे एक्स का मान रखते हैं। एक्स का मान कितना दिया है? आर साइन ए इंटू कॉस सी का स्क्वायर। वाई का मान दिया है आर साइन ए इंटू साइन सी, और जेड का मान दिया गया है आर कॉस ए। ठीक है, हम एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कि बस इतना ही दिया है क्या जेड का मान। हाँ, जेड का मान बस इतना ही दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से स्क्वायर है तो सिंपली आप यहाँ से बाहर निकालते जाओ स्क्वायर का। आर है तो स्क्वायर हो जाता है, आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए गुने कॉस स्क्वायर सी, प्लस यहाँ से भी वही निकलेगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए गुने कॉस साइन स्क्वायर सी। ठीक है, प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, लास्ट वाला जेड वाला निकलेगा ये आपका। ठीक, अब यहाँ से कुछ देखना कि क्या कुछ कॉमन होगा सर इसमें से। तो हाँ, एक काम करो ना, इस दोनों में से देखो, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए दिखाई दे रहा है सर, और यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है। दोनों में से ये साइन स्क्वायर ए और आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। ठीक है ना, यहाँ पर आर स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा, और साथ में आपका साइन स्क्वायर ए भी कॉमन हो जाएगा। ठीक है, जब कॉमन लोगे तो अंदर में क्या बचेगा? इधर ये कॉस स्क्वायर सी बच जाएगा इधर से, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया है, तो ये साइन स्क्वायर सी बच गया। ठीक है, साइन स्क्वायर सी लिख दो आप, और इधर ऑलरेडी बचा हुआ है पहले से आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो अंदर वाला, ये जो चीज है, फार्मूला पढ़े होगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, यहाँ पर दिया गया कॉस स्क्वायर थी प्लस साइन स्क्वायर थी, बात बराबर है। जैसे कि मान लो अगर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, अगर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो सर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कुछ बदला थोड़े, बस इधर उधर हो गया है। ठीक है, इससे कोई फर्क थोड़े पड़ रहा है, साइन भी प्लस में कॉस भी प्लस में, यहाँ पर भी साइन प्लस में है और कॉस प्लस में, बस उसका ऑर्डर चेंज हुआ है, एक जगह से दूसरे जगह उठा के रख दिए। ठीक है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
तो थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर हो जाएगा 1, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे 1 हो जाएगा तो 1 से गुना करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फिर आपको दिखाई दे रहा है सर, यहाँ से आर स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो बचा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और फिर आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है, आर स्क्वायर आ गया, यानी कि हम एलएचएस पकड़े थे, नहीं आरएचएस पकड़े थे, देखो ध्यान से, आरएचएस पकड़ करके बनाए थे, क्या मिल गया, एलएचएस मिल गया। कहने का मतलब सर आप आरएचएस को पकड़े और यहाँ से आप एलएचएस निकाल दिए, ठीक है। यानी कि आरएचएस भी आर स्क्वायर आ गया, ये आरएचएस है, देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो, ये आरएचएस है ना, आरएचएस भी आर स्क्वायर, और पहले से क्वेश्चन में भी एलएचएस आर स्क्वायर है, यानी कि आरएचएस और एलएचएस आपस में बराबर हो गया, कहने का मतलब क्वेश्चन हो गया प्रूव्ड। बोलो समझ में आया आप सबको, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई तो दिक्कत नहीं है भाई, किसी तरह का कोई डाउट? चलो ठीक है। को इस टाइप का क्वेश्चन अब लास्ट हो रहा है, यानी कि ये वाला जो चैप्टर है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो लास्ट कर रहा है, समझ गए ना। अब धीरे धीरे 1 या 2 दिन का क्लास बचा होगा, हो सके तो कल से दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं जो भाई पूछा है। हाँ हाँ हाँ, वही सब पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, टेंशन काहे ले रहे हो, अभी वो तो पढ़ाना बाकी है, हमको पता है। और भी पर इसके बाद हम वही चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखो इसमें का, नोट करो मेरे साथ में, यदि x बराबर a साइन थीटा और y बराबर b टेन थीटा, तो सिद्ध करे कि, सिद्ध करे कि a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बराबर 1। त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए भाई अच्छे से फॉर्मूला याद होना चाहिए, पहले ध्यान से सुन लो, नोट कर लिए, बोलो। हो गया नोट? चलो ध्यान से देखो, सोल्यूशन दिखाते हैं इसका। देखो फिर यहाँ पर हम वही चीज करेंगे, ठीक है ना सर। यहाँ पर x बराबर ए साइन थीटा दिया हुआ है सर, y बराबर ए साइन थीटा दिया हुआ है, तो एक काम कीजिए ना सर, जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां पे आप ए साइन थीटा रख दीजिए, जहां पर y दिखाई दे रहा है वहां पर आप बी टेन थीटा रख दीजिए। तो हम कुछ नहीं करें, बी टेन थीटा है क्या, अब बी टेन थीटा है, तो थोड़ा ध्यान से देखो, हम कुछ नहीं करेंगे, जो सिद्ध करने के लिए दिया है ना वो हम उस चीज को लिख लेते हैं, ठीक है। ये दिया गया है ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दो, ए स्क्वायर, ठीक है, हम एलएचएस से चल रहे हैं बाबू, ध्यान दो, एलएचएस से चल रहे हैं तो एलएचएस लिख लेते हैं, ठीक है ना। हम ये 1 लाएंगे हम अभी, एलएचएस का यूज कर देखने कैसे लाते हैं। ए स्क्वायर है ऊपर, तो बस लिख दो यहाँ पर ए स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या रख सकते हैं, ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा रखो, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दो भाई, माइनस बी स्क्वायर, वाई के जगह पे रखेंगे बी टेन थीटा, यानी कि बी टेन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। इस बात को समझ गए, बोलो। ध्यान से देखना, यहाँ पर ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/sin² माइनस 1/tan², ठीक है। और आपको पता है कि 1/sin², सिंपल बात है भाई कि इसको आप लिख सकते हो cosec² थीटा, और माइनस 1/tan थीटा का मतलब होता है cot थीटा।
ठीक है, लेकिन स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा। हम रीजन एक्सप्लेन कर देते हैं हम। देखो एग्जाम में ये रीजन बगल में जरूर एक्सप्लेन करना, हम एक्सप्लेन नहीं करते हैं समय बचाने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि भाई आप लोग जो मेरे से पढ़ रहे हो लेट से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अगर हम हर चीज को थोड़ा बार बार लिखेंगे तो उससे अगर 10-15 सेकेंड भी समय निकलेगा तो बहुत ज्यादा निकल जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान दो, हम बार अगर ऐसे लिखेंगे, हम इस जगह पे कैसे लिख दिए ये चीज, तो भाई फार्मूला होता है कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, और कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है 1/tan थीटा, ठीक है। इसीलिए अब हमको पता है कि सर इसके जगह पे 1 हो जाएगा, बताओ हम इसके लिए भी बगल में लिखेंगे कि ये फार्मूला होता है, चूंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है ना। एग्जाम में ये सब आप लिखना है, आप लोगों को ये वाला चीज हम नहीं लिखते यहाँ पर, लेकिन आप लोगों को वहाँ पर लिखना है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, बोलो समझ में आया। एलएचएस पकड़े थे हम, और आरएचएस आ गया क्या, बोलो। क्वेश्चन हो गया प्रूव, बताओ इसमें कोई डाउट है क्या किसी को। चलो ठीक है, नाइन्थ का स्टूडेंट नहीं है कोई ना। अच्छा चलो ठीक है, बाद में बात करेंगे हम लोग। आ जाओ, और क्वेश्चन है इस टाइप का, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। जो एग्जाम में पूछता है ना उसी टाइप का हम क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी, तथा सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्यू हो, तो सिद्ध करे कि सिद्ध करे कि क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2p, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना है। तो फिर वही काम, इस टाइप के क्वेश्चन में ना, देखो Q और P दिया गया है ना, तो Q और P का मान दिया गया होगा क्वेश्चन में, ठीक है। दिया गया, देखो यहाँ पर P का मान इतना दिया गया, Q का मान इतना दिया गया, बस आप उठा के यहाँ पे रख दो, बस कुछ नहीं करना है इसमें। तो थोड़ा ध्यान से देखो, जो दिया गया ना उसको उठा के देखो। एलएचएस क्या है, एलएचएस है Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे लिख लो एलएचएस से Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1। Q का मान कितना दिया गया है, Q का मान दिया है आपका सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, जिसका माई कौन है भाई, ऑफ कर लो एक बार, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इंटू पी का मान कितना दिया गया भाई, दिया गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो एक काम कीजिए, इधर हम दूसरे ब्रैकेट का यूज करते हैं, पी के जगह पे रख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -1 है तो -1 दे दो, ठीक है। बोलो समझ में आया सबको। और यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से आपको करना है, एक बार क्वेश्चन मिला लेने दो, चेक करने दो, साइन प्लस कॉस है, ठीक है। तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ब्रैकेट बंद करो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है भीतर, थोड़ा देखो ध्यान से, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलने आना चाहिए, बताए थे। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। और -1 है तो -1 रहने दो इधर। थोड़ा ध्यान से देखना, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, एक मिनट, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये ब्रैकेट को ऐसे ही रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का फॉर्मूला होता है तो 1 लिख दिए उसके जगह पर, 2 cos थीटा गुने साइन थीटा -1, ठीक है। ये 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है। बचा क्या, सेक थीटा। अब एक काम करो, सेक थीटा को अब एक काम कर सकते हो आप लोग, लिख सकते हो 1/cos थीटा,
ठीक है। और cosec थीटा को लिख सकते हो 1/sin थीटा, फॉर्मूला होता है। ठीक है। sec थीटा बराबर 1/cos थीटा और cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा फॉर्मूला होता है, इसलिए मैंने उसके जगह पर लिख दिया। ठीक है। बच क्या गया आपका इधर? बच गया 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो कुछ नहीं करना है, आप बस ध्यान से देखते जाओ। ये cos थीटा sin थीटा है ना, तो इधर एलसीएम ले लो पहले आप, नीचे इसके लिए, और इधर लिख दो 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है। एलसीएम लोगे तो इधर हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है। cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, साइन थीटा बचेगा, तो इधर लिख दो भैया साइन थीटा प्लस, यहाँ पर देखो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा cos थीटा, तो cos थीटा से 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा cos थीटा। समझ गए? बोलो। जैसे ही ध्यान से देखना थोड़ा, यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सर cos थीटा इंटू साइन थीटा है, तो यहाँ पर सर cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये काट देगा एक दूसरे को, बचेगा क्या 2। तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा प्लस, यहाँ पे है cos थीटा। ठीक है ना, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा प्लस cos थीटा में। अच्छा एक बात बताओ, इस साइन थीटा प्लस cos थीटा की जगह पे कितना रख सकते हैं? देखो, इस साइन थीटा प्लस cos थीटा की जगह पे कितना रख सकते हैं? तो तुम बोलोगे सर साइन थीटा प्लस cos थीटा बराबर p दिया गया है, तो एक काम कीजिए ना सर, यहाँ पर जो साइन थीटा प्लस cos थीटा जो है वहां पर आप p रख दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, चूंकि यहाँ पर लिख दो, चूंकि दिया है साइन थीटा प्लस cos थीटा बराबर p। ठीक है, इसीलिए हम साइन थीटा प्लस cos थीटा की जगह पे p रख दिए। तो हम एलएचएस पकड़े थे सर, ठीक है ना, एलएचएस पकड़े थे सर, और आरएचएस क्या लाना था? 2p। ठीक है ना, और आरएचएस मिल रहा है सर, एलएचएस में आरएचएस मिल रहा है, यानी कि कहने का मतलब सर ये एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर है। अगर बराबर है तो क्वेश्चन हो जाएगा प्रूव्ड। बोलो समझ में आया? बताओ, कोई दिक्कत है अमरजीत? ठीक, चलो आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। 1 मिनट, एक क्वेश्चन पूछता है इसी टाइप पे, क्वेश्चन तो मिल नहीं रहा है, देखते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है कभी बिहार बोर्ड में, समझ गए ना? तो हम उसी को खोज रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहा है। मिल गया। हम्म, हम्म, हम्म। तो अभी नहीं मिल रहा है, उसको खोज करना होगा, उसको क्वेश्चन बैंक से देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है बाबू, पहले बोल दे रहे यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सिद्ध करे कि, तो सिद्ध करे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा बराबर 1, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया गया है, आपको प्रूफ करना है कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा बराबर 1। ठीक है, आ जाओ इधर, आप लोग ध्यान से समझना है, यहाँ पर फॉर्मूला याद होना चाहिए इस क्वेश्चन करने के लिए। अच्छा, दिया है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर यहाँ पर हर चीज कॉस में है, ठीक है, और इस चीज का यूज करके हमको इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है, यहाँ वाले चीज को। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर कॉस है, ठीक है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे कॉस का पावर 4 थीटा है। थोड़ा दिमाग लगाओ कि सर आप पढ़ाए हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगर बन जाता ना इधर, तो 1 हो जाता आंसर। कहने का मतलब है कि सर अगर यहाँ पर तो cos थीटा हमको दिख ही रहा है, ठीक है, अगर किसी तरह cos का पावर 4 थीटा की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा ना, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा प्रूफ। थोड़ा सोचना है दिमाग से, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ। ये आपको पता है कि सर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1 होता है। सर हमको तो cos स्क्वायर थीटा दिख रहा है,
कोशिश बस इतना करना है सर कि cos का पावर 4 थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा ला दो। तो कैसे लाओगे? साइन स्क्वायर थीटा आएगा या क्या चीज आएगा हमको तो नहीं पता है। बात समझ रहे हो? तो कुछ हम लोग जो जानते हैं उस चीज को कोशिश करेंगे कि पूरा कर ले। जैसे कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बनाना है, किसके जगह पे? कॉस के पावर 4 थीटा की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा बनाना है। ठीक है, तो क्या बुद्धि लगाएंगे कि कॉस का पावर 4 थीटा बदल करके साइन स्क्वायर थीटा हो जाए। और जैसे ही साइन स्क्वायर थीटा होगा कॉस के पावर 4 थीटा की जगह पर, तो साइन स्क्वायर थीटा और इधर वाला कॉस स्क्वायर थीटा दिया गया है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला खुद 1 होता है। तो पहले जो चीज हम लोग बेसिक जानते हैं पहले उसको पूरा करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना? पहले उस पे अटेम्प्ट लगाएंगे, उस पे फोकस करेंगे। अगर उससे नहीं बनेगा तो कोई दूसरा रास्ता देखेंगे। बात समझ रहे हो ना? तो ऐसे सोचना है, ठीक है? अगर 1 आएगा तो 1 कब आएगा? तुम्हारे दिमाग में ये खट से बात दौड़ना चाहिए कि सर फॉर्मूला बताए थे ये वाला चीज, ठीक है? तो सर कॉस स्क्वायर तो आपको मिल ही रहा है यहाँ पर, बस कॉस का पावर 4 थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा किसी तरह ला दीजिए। ठीक है ना? किसी तरह नहीं लाएंगे, जो चीज दिया है उसी के यूज करके लाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे चलो थोड़ा देखते हैं। जो चीज दिया गया अब उस पे फोकस करो थोड़ा। ठीक है ना? आ जाओ थोड़ा। अब इस पे तो यहाँ से तो दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पे कॉस का पावर 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा कैसे बदले, लेकिन क्वेश्चन जैसे ही आओगे स्टार्टिंग में तो एक चीज दिया गया है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग से सोचो। यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है, दो फॉर्मूला बनता है यहाँ से। पहला cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? और दूसरा यहाँ से फॉर्मूला बनता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा सोचो भाई, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है सर इस साइड, अगर हम इसको दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये तो सर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अच्छा, हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो कहने का मतलब है सर, आप इस साइन थीटा की जगह पर साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या फॉर्मूला होता है? कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं सर। अब क्यों रख सकते हैं? क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लोग को पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इस बात को समझ गए? बोलो। जैसे ही अगर देखो तो कहने का मतलब है सर कि जहां पर cos स्क्वायर थीटा होगा आप वहां पर साइन थीटा को रख सकते हो सर। ठीक है, तो चलो थोड़ा कोशिश करते हैं बनाने का। अब इस क्वेश्चन में आ जाओ। इस क्वेश्चन को हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है ना? अब थोड़ा ध्यान से देखो, इधर cos स्क्वायर थीटा है, ठीक है, प्लस cos का पावर 4 थीटा है। तो थोड़ा ध्यान से सोचो, cos का पावर 4 थीटा है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पावर को ब्रेक करके cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। एलएचएस से चल रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं? जैसे ही टू टू का मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, cos का पावर 4 थीटा, फिर तुम्हारा जो जेन्युइन क्वेश्चन है वो बन जाएगा। बताओ समझ में आया क्या? अमरजीत, क्या बताना है शुरू से? मतलब कि इस वाले चीज को दोबारा बताना है क्या, एक्सप्लेन करना है क्या? अच्छा, मतलब कि इधर वाला जो चीज है इस साइड का, इसको। देखो, हम पूछ रहे हैं ये लाइन है, इधर वाला चीज बताना है या इधर वाला चीज एक्सप्लेन करना है? इधर वाला। ठीक, इधर वाला समझ में आ गया है ना? ठीक है, चलो आओ दिखाते हैं। इधर तो हम समझा दिए थे, अच्छा बात, फिर से हम समझा देते हैं भाई। हम फिर से समझाते हैं, देखो सर, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा है, ठीक? यहाँ पर cos का पावर 4 थीटा है, तो सर आप एक काम कीजिए ना, cos का पावर 4 थीटा, cos स्क्वायर थीटा है इधर और cos का पावर 4 थीटा है। एक काम कीजिए सर, cos के पावर 4 थीटा को आप sin स्क्वायर थीटा बना सकते हैं। तो हम बोलेंगे हाँ कि बना सकते हैं भाई। और क्योंकि क्यों बनाएंगे, वजह क्या है बनाने का? ऐसा ही नहीं बना रहा है, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो अगर हम इसको sin स्क्वायर थीटा बना देंगे
ठीक है, इसको बना दिया जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और जैसे ही 1 होगा तो फॉर्मूला ही होता है 1 का, ठीक है ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो एलएचएस बराबर आरएचएस हो जाएगा, क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, बहुत बड़ा चीज नहीं है, ऐसे बस फॉर्मूला लागू होगा, ठीक है। तो हम इस चीज को मिटा देते हैं। हम मेरा टारगेट रहेगा कि भाई ये तो भाई चलेगा, ये अपना आदमी है, ठीक, लेकिन cos का पावर 4 थीटा अपना आदमी नहीं है, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा है, तो अगर इधर sin स्क्वायर थीटा रहता तब हमको पता था कि सर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है, डायरेक्ट हम लिख देते। आ जाओ इधर समझाते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ से तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि हम 1 कैसे बनाए, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे ये, ठीक है, जो चीज दिया गया ना उसमें खोजेंगे। आ जाओ। तो यहाँ पर साइन थीटा है प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया गया है, ठीक है। तो एक काम करो, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, अगर ये दूसरे साइड जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। अब इधर हम एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं इस चीज को। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है किसका, कॉस स्क्वायर थीटा का। बोलो, इस समझ में आया, इस बात को समझे तुम। तो कहने का मतलब है सर, जहां पर हम cos स्क्वायर थीटा देखेंगे वहां पर sin थीटा रख सकते हैं। तो आ जाओ, हमको एक रास्ता दिखा यहाँ से, ठीक है ना, इधर आ जाओ। तो सर यहाँ पे इस क्वेश्चन में एलएचएस में देखो, एलएचएस में ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन एलएचएस में दिया गया cos स्क्वायर थीटा प्लस cos का पावर 4 थीटा। थोड़ा ध्यान से सोचो, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos का पावर 4 थीटा, तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा का एक बार होल पावर 2 कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन भाई अभी भी क्वेश्चन का अभी भी अस्तित्व है, ओरिजिनल अस्तित्व। 2 टू जा 4 मल्टीप्लाई करोगे फिर क्वेश्चन आ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब है सर, यहाँ पर आप cos स्क्वायर थीटा रहने दो, और यहाँ पर cos स्क्वायर जो थीटा देख रहे हो ना सर, आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा के जगह पे आप sin थीटा रख सकते हो, क्वेश्चन में दिया है ये चीज, समझ गए। तो जहां सर cos स्क्वायर थीटा है वहां पे आप sin थीटा रख दीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे sin थीटा रखोगे, ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दो, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा, और जैसे ही साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और चूंकि इसका तो फॉर्मूला ही होता है 1, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बोलो, आप समझ में आया क्या। देखो अब क्वेश्चन हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना, प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत इसमें किसी तरह का, बताओ कोई दिक्कत है तो। चलो, तो एक और क्वेश्चन इसी पे बनाना है, ठीक है ना, अभी 5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा अच्छा है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। यदि साइन थीटा एक मिनट रुक जा, क्वेश्चन चेक करने दो। ये क्वेश्चन बना लोगे आप लोग, ठीक है, सेम क्वेश्चन है ये। इसको छोड़ देते, क्वेश्चन नंबर 5 दूसरा चेक करते हैं। चलो, एक क्वेश्चन है, सिद्ध करे कि, सिद्ध करे कि 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 × 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये प्रूफ करना है, ये आप लोग प्रूफ करोगे, हम बस फॉर्मूला बता दे रहे हैं, ठीक है ना। ये फार्मूला पे ही बनेगा, और कैसे बनेगा, हम एक काम करते हैं, फार्मूला बता देते हैं, ध्यान से देखो। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर अब बोल सकते हो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। आप यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए।
टू कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में, यहाँ से टू खत्म हो जाएगा, यहाँ से टू खत्म हो जाएगा, सब जगह से टू खत्म हो जाएगा, बाहर जाकर के टू बैठ जाएगा, टू इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बस इतना हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसे रहता ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो वैसे ही खुलता सब कुछ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस प्लस कहीं पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा इक्वल आएगा, लेकिन जो चेंज होगा सो यहाँ पर चेंज होगा इसके भीतर। अब ध्यान दो, ए और बी को गुना करेंगे तो ए प्लस का है बी माइनस का है, तो माइनस ए बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बीसी गुना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो प्लस माइनस है तो माइनस का बीसी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का सी ए हो जाएगा। बोलो समझ में आया? अगर मान लो ऐसे होता क्वेश्चन, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर तो सब सेम चलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी ठीक रहेगा। जो दिक्कत हो गई यहाँ पर, अब पहला पता है कि ए बी गुना होता है, तो ए बी प्लस है बी भी प्लस है, तो गुना करके ए बी और बी सी। अब थोड़ा ध्यान से देखो, बी सी जो है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का बी पॉजिटिव है और सी निगेटिव है, तो बी और सी जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस का बी सी, और सी माइनस का है और ए प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस सी ए आएगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज समझ गए होगे तुम लोग। ठीक है, अगर मान लो कि ए माइनस बी माइनस सी होता, इसको होल स्क्वायर करोगे, सिंपल ये वाला तो सेम रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन बदलेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बदलेगा, क्या हो जाएगा, ए प्लस का है बी माइनस का, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का ए बी, माइनस बी और सी गुना हो रहा है ना, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस का बी सी, और सी ए गुना होगा तो सी माइनस का और ए प्लस का, तो माइनस का सी ए। बोलो समझ में आया? कर लोगे क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो? कोई डाउट नहीं है ना? क्या नाम है तुम्हारा यार, क्या नाम था उसका यार, भूल गया। अमरजीत। छठा नंबर क्वेश्चन करते हैं, ठीक। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन को करते हैं। ये तुम लोग खुद से बनाओगे, खोल के रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं आज हम तुमको इसका। यदि कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर m, तथा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर n हो, तो सिद्ध करे कि, सिद्ध करे कि m स्क्वायर इन का पावर 2/3 प्लस, थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें कंफ्यूज मत होना भाई आप लोग, एम इस एम एन स्क्वायर है, ठीक है ना, एम एन स्क्वायर है यहाँ पर अब, और इसका पावर दिया गया 2/3 बराबर 1, ये प्रूफ करना है। ठीक है, बहुत आसान है, परेशान नहीं होना, आराम से प्रूफ कर लोगे इस चीज को। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, पहले 1 मिनट सोच लेने दो। कुछ तो कटेगा गुना होने के बाद, पावर मल्टीप्लाई कर देंगे, बाहर निकाल कर कट जाएगा। चलो देखते हैं। अब ये सिद्ध करना है ना, तो सर से पहले वाला क्वेश्चन हो गया कि यहाँ पर एम इन का मान रख दीजिए, एलएचएस क्या दिया गया है, एलएचएस दिया गया है एम स्क्वायर इन का पावर 2/3, होल पावर 2/3, एक काम करते हैं, भीतर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, या इसको दो को बाहर निकाल कर, दो को बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि ये दो पर नहीं है। ठीक है, सोचने दो थोड़ा। एम और एन का मान निकाल लिया अलग तरीके से। आसान रास्ता सोचने दो भाई, आसानी से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक काम करते हैं, पहले एम और एन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से, अभी एलएचएस नहीं ले रहे हैं, प्रूफ नहीं कर रहे हैं, ध्यान से देखो।
m बराबर हम दिया गया है cosec थीटा माइनस साइन थीटा। अभी प्रूफ नहीं कर रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन को बनाने के लिए अपना टूल्स तैयार कर रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब कि ये कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो देखो पावर में ये सब चीज, ठीक है। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे पहले इसके m और n को, ठीक है। m बराबर cosec थीटा दिया गया तो इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा और माइनस साइन थीटा। आप बताओ सोच करके। m बराबर हम बताए थे ना कि इसको लिखा जाता है साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और नीचे जो साइन थीटा बचा है वही रह जाएगा साइन थीटा। बोलो बताए थे कि नहीं। m बराबर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा आया। बोलो समझ में आया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं ना रहता है रिशु। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना हमसे तुरंत, ठीक है। ये अब देखो, इन का मान दिया गया है, इन का मान दिया गया है आपका सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो इन बराबर सेक थीटा की जगह पे 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 - cos² थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। इन बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा। अब हम लोग आराम से प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब ये वाला m को सॉल्व करके इतना लिख सकते हैं, इस वाले n को सॉल्व करके इतना लिख सकते हैं। तो अब हम जो क्वेश्चन में दिख रहा है ना m और n, ठीक है, यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा cosec थीटा माइनस साइन थीटा नहीं रखेंगे, ठीक है। अब हम डायरेक्ट ये चीज रख देंगे, ठीक है ना। अपने सहूलियत के हिसाब से मैंने इस क्वेश्चन को क्या किया है, थोड़ा m को सॉल्व कर दिया तो और थोड़ा n को सॉल्व किया और उसको और सिंप्लीफाई करके उसको छोटा रूप में लिख दिया, ठीक है। जैसे ध्यान से देखो ना हम क्यों किए, पावर पावर स्क्वायर है, पावर 2/3 है, ठीक है। तो टू का पावर n का पावर 2/3 आ जाएगा, तो तुम क्या उसका फॉर्मूला खोलोगे, बाइनोमियल थ्योरम तो पढ़े नहीं हो भाई, ठीक है, कि अभी खोल दोगे, ठीक है। तो हम इसीलिए हम क्या किए कि cosec थीटा माइनस साइन थीटा को छोटा करके हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा। सेक थीटा माइनस cos थीटा को छोटा करके क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटा cos थीटा। अब हम लोग एलएचएस में चलेंगे। अब एलएचएस में चलेंगे तो सर ये एलएचएस जो दिया गया है m² n, ठीक है। ठीक है, तो रखते हैं m² n। पहले तो एक काम करो, एलएचएस लिख लो, m² n का पावर 2/3 प्लस ये एलएचएस है, ठीक है ना। ध्यान से देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये एलएचएस है, एलएचएस, ठीक है। प्लस एम एन स्क्वायर है, ये वाला m² है ना, ये है mn² का पावर 2/3। अब एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं तो एलएचएस से आरएचएस निकालना होगा, ठीक है ना। एलएचएस 1 है, ध्यान में रखना। एक काम करो, पावर जब अंदर की तरफ मल्टीप्लाई होगा तो m² गुने 2/3 और n है तो n का पावर 1 है, एक में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। प्लस m का पावर 1 है तो m का पावर 2/3 हो जाएगा, समझ रहे हो। और फिर ध्यान से समझना, n² है तो n का पावर 2 है, इसका पावर में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2/3। बोलो समझ में आया क्या, कोई दिक्कत किसी को। बताओ भाई, कोई डाउट है तो। डाउट है क्या। धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है ना, अभी समझ में आएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखो, कुछ कटने वाला है क्या सर यहाँ से, तो सर कुछ कटने वाला तो नहीं है, लेकिन हाँ एक काम कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए m², 2 दूना 4 हो जाएगा, 4/3 गुने n का पावर 2/3, ठीक है। 2/3 है, मेरे बात को ध्यान से समझना, नहीं दिखाई देगा तो, ठीक है। m² 2/3 गुने n², 2 दूना 4, 4/3, ठीक है। अब बेस भी बराबर नहीं है और पावर भी इक्वल नहीं है, ये ऐड भी नहीं हो सकता है, ठीक है। करना हो तो कुछ तो इसका शॉर्ट रास्ता होगा यार, रुक जाओ। m और n का मान रख देते हैं डायरेक्ट, और उसके बाद m का मान रखेंगे तो cos का पावर 4 थीटा हो जाएगा। रुक जाओ, जरूरत के हिसाब से काम करते हैं हम लोग। रुक जाओ, जरूरत के हिसाब से काम करेंगे, ठीक है ना, तो लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ज्यादा बेकार लगेगा देखने में।
एक काम करते हैं, यहाँ पर एम स्क्वायर है ना, एम स्क्वायर निकाल लेते हैं और यहाँ से एन स्क्वायर जानबूझ करके पहले ही निकाल लेते हैं ताकि हम डायरेक्ट वहाँ पे पुट कर दे। यहाँ से एक काम करो, आप एम स्क्वायर निकाल लो, एम स्क्वायर निकालोगे तो हो जाएगा कितना, कॉस का पावर कॉस का पावर 4 थीटा हो जाएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एम स्क्वायर बराबर कॉस का पावर 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इधर एन स्क्वायर, एन का मान है साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, एन स्क्वायर करेंगे तो भैया ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। हो जाएगा एन स्क्वायर साइन का पावर 4 थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे चलना है, ठीक है। छुपेगा तो बता देना, हम इधर लिखने का स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फिर दूसरा कैनवास आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। आ जाओ, एलएचएस जो दिया गया इधर लिख लो आप एक बार, एम स्क्वायर एन का पावर 2/3 प्लस एम एन स्क्वायर का पावर 2/3, ठीक है। अब एम स्क्वायर की जगह पर डायरेक्ट मान को रखो, कॉस का पावर 4 थीटा, कॉस का पावर 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पर एन का मान रख दो, एन का मान है आपका साइन स्क्वायर थीटा, देखो अब आराम से बन जाएगा सर, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। और पावर 2/3 है तो कर दो 2/3, समझ में आया। फिर एम का मान रखो, एम स्क्वायर का नहीं, एम का मान ये है कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। और एन स्क्वायर का मान देखो, यहाँ पर एन स्क्वायर का मान ये वाला है, ठीक है। एन स्क्वायर का मान है साइन का पावर 4 थीटा बटा कॉस का पावर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा कट गया, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया। अब क्या बचा, अब जरा ध्यान से देखो, इधर क्या है, इधर कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस का पावर 4 थीटा है, कटेगा तो कॉस का पावर 3 थीटा का पावर 2/3, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, बोलो। अब थोड़ा देर, साइन थीटा है, यहाँ साइन का पावर 4 थीटा है, देखो बाहर ना सांप निकला हुआ है, समझ गए। बच्चा लोग सांप 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 चिल्ला रहा है, तो वही हम सोच रहे कि इधर नहीं आ जाए सांप तो वही भाई हड़बड़ी में है मेरा दिमाग, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझो भाई, बाहर निकलना है अभी। साइन थीटा यहाँ पे साइन का पावर 4 थीटा है, ठीक है ना। तो साइन थीटा साइन का पावर 4 थीटा है, यानी कि 4 sin थीटा यहाँ पे, तो नीचे एक साइन थीटा काट देगा, बचेगा साइन का पावर 3 थीटा, और यहाँ पे पावर 2/3, समझ गए ना। खतरा में होता है ना इंसान तो उसका दिमाग नहीं काम करता है, समझ गए ना। तो ऐसा नाम बोल रहा है सब, सांप सांप सांप, भाई किधर से सांप आ जाएगा कोई ठीक नहीं, ठीक है। अब पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अब सिंपल ये वाला पावर बाहर निकाल दो, जब बाहर निकालोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 2 का पावर 3 प्लस, यहाँ से हो जाएगा साइन, पावर बाहर निकाल दोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 के साथ में जाकर के, देखो कितना आसानी से सॉल्व हो गया, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, बचा क्या आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है फॉर्मूला, तो जानते ही हो भाई। बताओ, आसान क्वेश्चन नहीं है क्या। बहुत आसान है कि भारी लग गया तुमको, बहुत आसान मतलब तुमको भारी लग गया इसका मतलब। हम्म। अच्छा देखो, इस टाइप का क्वेश्चन अगर करने के लिए मिलेगा तो क्या मतलब तुम्हारा बेस स्ट्रांग नहीं होगा, बताओ। 100% स्ट्रांग होगा, इस बात को समझ गए ना। कोई डाउट नहीं है ना इसमें। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। और फिर हम लोग कल करेंगे, और लेक्चर अगर कंप्लीट हो जाए, अगर समझ में नहीं आए तो एक बार जा करके